चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v इक्वल टू अल्फा रूट ऑफ एक्स। मतलब वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो अपन को x कोऑर्डिनेट के साथ दिया हुआ है, देखो है ना। मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है रूट ऑफ एक्स से। वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट अज्यूमिंग दैट एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट पॉइंट x इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली कहां पे लोकेटेड है वो, ओरिजिन पे। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि अगर अपन को वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो एक्सेलरेशन जो है वो अपन लिखते हैं v इंटू डी वी बाय डी एक्स। और अगर मैं यहां से dv बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, देखो dv बाय डी एक्स इक्वल टू अल्फा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो जैसे मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूं तो एक्सेलरेशन बन जाएगा अपने पास अल्फा रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई अल्फा 1/2 रूट ऑफ एक्स। मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन बना दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन टाइम से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन को मैं लिख पाऊंगा dv बाय dt एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू टी। क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी थी ना वो 0 थी। जैसे अगर मैं वेलोसिटी में x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, इनिशियल यहीं से चालू हुआ है वो, तो वेलोसिटी अपने पास कितनी आ जाने वाली है, 0। इस वजह से अपने पास कोई भी कांस्टेंट फैक्टर नहीं आया, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ये अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन अपने पास कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब वी कैन अप्लाई ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशंस, है ना, जो भी अपने पास 6-7 इक्वेशंस है ना। तो सेकंड में बोला है द मीन वेलोसिटी ओवर द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स कवर द फर्स्ट एस मीटर, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है 0 है, तो टाइम अपने पास कितना लगेगा एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो t है दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय अल्फा अंडर रूट ऑफ एस। ये अपने पास टाइम आ गया। ये अपने पास वो टाइम है जब जो डिस्टेंस है वो एस ट्रेवल हो जाती है बाय द पार्टिकल। ठीक है ना, अब अपन को चाहिए एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी अपने पास कितना जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास s है और टोटल टाइम अपने पास हो गया t। ये जो अपने पास टाइम गिवन है, तो अपने पास देखो कितना बन जाएगा s डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय अल्फा रूट ऑफ s दैट विल बी इक्वल टू अल्फा रूट s डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से अपने पास एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए।